अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने पूर्णांक शुरू किए थे और कल जाना था कि पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धन पूर्णांक और दूसरे ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांकों की क्या पहचान थी? जिनके आगे ऋण का निशान लगा हो वो ऋण पूर्णांक, और बाकी सारे अगर उनके सामने प्लस का चिन्ह लगा है तो, या फिर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो धन पूर्णांक। जैसे कि अगर हम कहें कि ये कितना लिखा है, ये धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक? ये कितना लिखा है? 8 लिखा है। ये क्या लिखा है? -8। कितना लिखा है ये कौन है बच्ची? बेटा क्या कर रही हो काम? क्या कर रही हो काम बताओ? ये आता है? अभी हम ये पढ़ा रहे हैं तो तुम कुछ और कर रही हो बेटा। जब फिर ये पूछेंगे तो तुम कुछ और पढ़ाया जा रहा होगा तो तुम ये कर रही होगी, तो ना तुम्हें ये आएगा ना वो आएगा। जब जो पढ़ाया जा रहा होता उसी को पढ़ते हैं, है ना। विद्यालय में इतना समझो बात को। ये कितना लिखा हुआ है? अब ये -8 लिखा हुआ है तो ये धनात्मक पूर्णांक हुआ या ऋण पूर्णांक हुआ? और ये वाला ये हम लोग कल सीख चुके थे, है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। आज अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास में हमारा पहला सवाल ये है, इसमें ये एक सारणी बनी हुई है, नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे ये खाली जगह है, बाकी सब भरे हुए हैं, यहां पर क्या आएगा। देखो ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? -29। अब ध्यान से देखना। फिर तो देखो मुझे लग रहा है कि संख्याएं जो इधर लिखी है वो इधर लिखी है, कुछ प्लस की हैं और कुछ माइनस की हैं। तो इनमें कोई एक क्रम दिखाई दे रहा होगा। अब यहां देखिए क्या लिखा है ये? और यहाँ 29 था तो -29 आ गया, यहाँ 17 था तो -17 आ गया। दिखाई दे रहा है ये? फिर ये खाली है, फिर -11 और फिर -7। तो कोई क्रम दिखाई दे रहा है इन्हें देख करके लग रहा। देखो यहां क्या लिखा है? क्या आएगा? फिर देखो, अच्छा यहां से देखो कितना लिखा है? ये तो क्रम है। अब यहां से देखिए, फिर से देखिए कितना लिखा है? कितना आएगा यहाँ पर? गोला बना के लिख दिया ताकि मालूम रहे कि ये हमने भरा है। कौन सा वाला उत्तर सही है? कौन सा वाला इनमें से? दूसरा। तो दूसरे पे लगाएंगे आप अपनी कॉपी में सही का निशान और यहाँ लिखेंगे, ये बहुविकल्पीय उत्तर कहलाते हैं कि ये बहुत सारे विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक उत्तर सही है। जो सही है उस पर सही का निशान लगाया और नीचे लिख दिया उत्तर दूसरा -13। कौन उतार रहे हैं? कौन? साथ में उतारना नहीं तो फिर समझे ना, डाटा गया बहुत उसके। मैंने बहुत स्पष्ट मना किया है कि साथ में नहीं उतारते हैं। क्यों लिख रहे हो साथ में? क्या लिख रहे हो बताओ? मना किया ना लिखने को। अभी आराम से कर लो और किताब पे कोई नहीं लिखना बेटा, कॉपी पे लिखना, सही है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या पैटर्न है। कितना लिखा है? अब नीचे देखिए, अब बताओ क्या मिलेगा?
देखो देखो कोई है -14, तो इनमें कोई उत्तर ही नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा कोई क्रम दिखाई दे रहा है इसमें? देखो एक बार ध्यान से देखो, फिर देखो कितना है। क्यों आएगा 14? बताओ बताओ। आप देखो क्रम देखो, एक छोड़ के एक का देखो जरा। ये माइनस का था तो यहाँ काय का आया प्लस का, ये प्लस का था तो इधर काय का आया, ये माइनस का था तो इधर काय का आया, ये प्लस का था तो इधर काय का आया। एक छोड़ के एक तो ही हो रहा है। तो ये देखो स्पेस पे आओ, क्या आएगा 14 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का तो इधर क्या आएगा। बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है यार। तो कौन सा वाला उत्तर सही होता है? तीसरा वाला। इस पे यहां से आपने सही का निशान लगा दिया और उत्तर लिख दिया तीसरा। आई बात समझ में आ रही है? अभी हमने इसके आगे का तीसरा सवाल करेंगे, लेकिन कुछ चीजों को समझ लीजिए। हमने कहा कुछ धन पूर्णांक होते हैं और कुछ ऋण पूर्णांक होते हैं। ऋण में हमने ये कहा जो हमारे पास नहीं है हमें देना है, यानी जो कर्जा वो तो ऋण है। तो कब हमारा ऋण पूर्णांक होता है और कब धन पूर्णांक होता है वो समझ लीजिए। कुछ बातों से समझ लेते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, एक सारणी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। धन और ये ऋण, सही है। धन कब होगा और ऋण कब होगा? जब हम कहेंगे आगे, जब हम कहेंगे आगे तो कैसा होगा? धन। हम कहेंगे पीछे तो क्या होगा? हमने कहा ऊपर क्या होगा? हमने कहा नीचे क्या होगा? सही है। हमने कहा पूर्व दिशा धन, हमने कहा पश्चिम दिशा, हमने कहा लाभ में जो पैसा आता है ना, हमने कहा हानि में जो पैसा गया। समझ रहे? हमने कहा लाभ, हमने कहा हानि। ऊपर नीचे, आगे पीछे, पूरब पश्चिम, और कुछ है तो मैं वो बता दूं जरा। हाँ, इतनी बातें समझ में आ गई? तो जब हमसे कहा जाएगा आगे है कोई चीज तो हम धन कहेंगे, पीछे कहा जाएगा तो ऋण कहेंगे। हमसे कहा जाएगा ऊपर है कोई चीज तो धन, हमसे कहा गया नीचे है तो, हमसे कहा गया पूरब है तो धन, पश्चिम है तो, हमसे कहा लाभ है तो, हानि है तो ऋण। हमसे कहा दाईं ओर, हमसे कहा गया बाईं ओर। ये सूची आप इसके बाद में, ये दो सवालों के बाद ये सूची उतार लेना तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा हूं तो आपको आगे आप समझ लोगे। शायद आपकी किताब में भी दी हुई है, मैं देखूंगा अगर किताब में दी हुई है तो मैं और देख लेता हूं। आपकी किताब में है या नहीं देखता हूं। अरे भाई रुक जाओ, चलो इसी से कर लेते हैं। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए किताब, अब किताब उठा लीजिए सब बच्चे, पेज 37 पर सवाल नंबर 3।
अब ये लिखेंगे निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा और समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ठीक है, अब इसे प्लस और माइनस में लिखना है। आप ये वाक्यांश लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे क्या पूर्णांक के रूप में क्या होगा। मैं यहां पे लिख करके हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। पहला, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस। बताओ धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक। तो क्या लिखा जाएगा? -4 डिग्री सेल्सियस। -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। आई बात समझ में? ये हो गया आपका 0 से 4 डिग्री नीचे। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। दूसरा, 7 कदम पूरब। बताओ धनात्मक होगा या ऋणात्मक? 7 कदम पूरब। बताओ धन होगा या ऋण? धन। तो लिख देंगे +7 कदम। पूर्णांक के रूप में लिख रहे हैं देखो। तीसरा, ₹3.28 की हानि। धन हुआ या ऋण? ऋण। शाबाश। रुपए का चिन्ह ऐसे बनता है 3.28। चलिए चौथा देखते हैं। आ रही है ना बात समझ में? 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। बताओ धन, पूरब भी धन और पश्चिम भी धन, ऐसा कैसे हो जाएगा? पश्चिम किधर है? देखो जब हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आगे धन और पीछे हो गया, तो पश्चिम की तरफ क्या हुआ? ऋण। तो कितना देगा? -18 मीटर। -18 मीटर। चलिए पांचवा देखते हैं। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई ऊपर। धन ऊपर हो गया ना, तो +1000 मीटर। +1000 मीटर। इतनी बातें समझ में आई बेटा? जो लोग बातें कर रहे हैं ना उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, और जिनका ध्यान इधर है पूरी तरीके से वही समझ जाएंगे, उनके लिए बड़ा आसान लगेगा, है ना? ये समस्या ही रहती है। अब आप 5वां पास कर आए हो, सब चीजें आपको बिल्कुल शुरू से बताई जा रही हैं, इन्हें समझ लो। नहीं समझोगे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी, है ना? क्या कर रही हो बेटा किताब पे? क्या डिजाइन बना रही हो? उस समय तुम नीचे देख रहे थे, अब तुम किताब पे डिजाइन बनाने लगी। हम कह रहे हैं इधर देख लो, सही है, समझ जाओगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल और दूसरे सवाल के बाद में ये सूची उतार लेना, और फिर ये तीसरा सवाल। लेकिन तीसरे सवाल में आप ये प्रश्न उतार उतार के पहला लिखेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे, सही है? एक एक करके पहले प्रश्न उतारा, उसके नीचे उत्तर लिखा एक एक करके। ठीक है?